हेलो बच्चों, मैं हूं शिखा। लर्न स्मार्ट विद शौक वकारिया के क्लासेस में आपका बहुत सा वेलकम। बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे रियल नंबर से हमने शुरू किया है 10th क्लास का। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी एचपी बोर्ड के जो भी 10th क्लास में अभी पेपर देने के लिए बैठेंगे बोर्ड के एग्जाम में, उनके लिए ये जो सेशन होगा काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज बच्चों, आपने रियल नंबर को पढ़ने से पहले उसकी प्रीवियस पहली जो वीडियो बनी उसको भी देखें और आगे की भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने देखिए सबसे पहले पढ़ा था जो आई थिंक कल या परसों इसका सेशन हमने डाला था, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी हमने, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने उसमें क्या पढ़ा था? रियल नंबर के अंदर हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, आपका एलसीएम सीखा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसको हम चेक कैसे करते हैं उसका रूल हमने पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगली एक्सरसाइज मींस की नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे, जो कि है इरेशनैलिटी। ठीक है बच्चों, कि आपके पास में जो रियल्स नंबर होते हैं वो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? रियल नंबर में क्या क्या आता था? जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें क्या क्या आता था आपको पता है? क्या क्या आता था? आपका आता था रैशनल। ठीक है, रैशनल आता था मीन्स की परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्याएं आती थी, आपके इंटीजर्स आते थे। ठीक है बच्चों, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जेड से। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एंड परिमेय संख्या को हम क्यू से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मीनिंग होता है कि किससे इसकी पहचान करते हैं, शॉर्ट वे में। ठीक है, कि अगर कहीं पे भी क्यू लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि ये परिमेय संख्याएं होती हैं या रैशनल नंबर्स होते हैं। कहीं पे भी जेड लिखा होगा मतलब इंटीजर्स है। ठीक है बच्चों, जेड में कौन से नंबर आते थे मैंने बता रखा है आपको कि प्लस माइनस के भी नंबर आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है, कोई भी नंबर आ सकते हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता है। तो इस तरीके की जो चीजें आती हैं इनको हम कहते हैं रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। अब हम आते हैं आपके इरेशनल नंबर पे, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, मतलब कि परिमेय संख्याएं नहीं है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? हमने पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास में p बटा q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, कि p ओवर q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं बच्चों वो रहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 1/8, 1/4, 1/9, कुछ भी जरूरी नहीं कि ऊपर एक एक रखना है, 2/6, आप 8/9, इस तरीके की जो भी रकम होगी, जो भी नंबर होगा वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब उसी से उल्टा हमारा चलता है बच्चों क्या? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा इसमें लिखी जाती हैं, अंडर रूट में लिखी जाती है, जैसे कि अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट का क्या मीनिंग है? आपका वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल 2, वर्ग, ये इस तरीके से जो भी रकमें लिखी जाएंगी या जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। बात में समझ में आ गई आपको? ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको जरूर मतलब कि इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। ठीक है, जो भी एचपी बोर्ड के बच्चे हैं, एक जो क्वेश्चन है यहाँ से पक्का ही आएगा। हमसे पूछा जाएगा कि कौन ये जो नंबर है क्या ये इरेशनल है? अगर है तो उसको प्रूव करिए। ठीक है, इस तरीके का एक जो क्वेश्चन है वो पक्का बनता है। चलिए हम करके भी देखेंगे। सबसे पहले, करने से पहले एक आपकी थ्योरम आती है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको ये इरेशनैलिटी में हेल्प मिलेगी। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है बच्चों? let p be a prime number। क्या है बच्चों?
प्राइम नंबर, वी नो अबाउट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि 1 एंड 2, 2 एंड 1, मतलब एक को छोड़ के एक और फैक्टर जो होगा ही होगा, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर है कोई भी p, देन इफ p डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर आपका किसी ए स्क्वायर की कोई संख्या है उसको विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ देन p डिवाइड्स a where a is a पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉजिटिव इंटीजर। आप समझिए इसको, ध्यान को क्या कह रहा है ये, हमें बोला गया है, समझिए इसको, मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगी कि p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? अविभाजित संख्या। ठीक है, आप p कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, जो ये प्राइम नंबर है ये आपका a से भाग होता है। अगर यदि ये ए स्क्वायर से भाग होता है, इसका मतलब कि ये इसके a से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, और a जो है कोई भी एक प्लस का इंटीजर है, ये हमें थ्योरम दे रखी है। अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पास में जो ए स्क्वायर की बात करी गई है वो मान लीजिए कि 2 है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इस 2 स्क्वायर के साथ में हम क्या करेंगे, एक p ले लेंगे। p क्या होगा? कोई भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो सकता है बच्चों? आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, ये सारे प्राइम नंबर है। क्लियर, जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर आ गया। जब मैं क्या करूंगी, मान लीजिए 3 को उठा लेते हैं। ठीक है, 3 क्या करेगा, इस ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 2 को भी विभाजित करेगा। ये हमें बस थ्योरम में बताया गया है। ठीक है, आपको ये रटनी नहीं है, आपको सिर्फ ये समझनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ समझने वाला ही काम है। आपको पेपर में ये पूछी नहीं जाएगी, आपको ये पेपर में पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ आपको समझनी है कि कोई भी अगर मैं प्राइम नंबर ले लूं और उसको मैं ए स्क्वायर के साथ में भाग कर दूं, तो यही प्राइम नंबर आपका ए के साथ में भी क्या हो जाएगा बच्चों? भाग हो जाएगा। बस इतनी सी बात हमें बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इरेशनलिटी प्रूव करना आपको पेपर में पक्का ही आएगी, किसी ना किसी सीरीज में पूछी जाएगी और जरूर आएगी। अगर मैं बात करूं तो जरूर आएगी। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं, एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझिए इसको ध्यान से, संख्या है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया होता है कि जब भी कोई चीज निकालनी होती है तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे बोला गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये आपको बच्चों ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है। मान लीजिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको पता है परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता है, √2 p/q की फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं, मींस कि आपका परिमेय संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? परिमेय संख्या लिखते हैं, तो आपके पास में p/q होता है, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ठीक है, को प्राइम का मीनिंग होता है कि इन दोनों का जो HCF आना चाहिए वो बच्चों कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बात समझ लीजिए, आपको यही लाइन समझनी है। ये लाइन समझ में आ गई, समझो क्वेश्चन आ गया कि जो रेशनल मींस की जो परिमेय संख्या होती है, जो p/q में लिखी जाती है, वो एक को प्राइम होता है, जिसका मीनिंग होता है कि दोनों का जो HCF आना चाहिए वो केवल 1 ही आना चाहिए। अगर आपका HCF नॉट इज इक्वल टू 1, इसकी 1 के बराबर नहीं आता है, तो वो क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये इसकी पहचान है, क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा।
ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। इसको, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, बाकी अब हम पूरा करके देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम होना चाहिए तभी चले। आगे हम लिखेंगे पी और क्यू सामान्य अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है बेटा, सामान्य अभाज्य गुणनखंड है। मतलब कि आपने साइड पे लिख देना है यहाँ पे कि जो इसका HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए फॉर द केस ऑफ रैशनल नंबर। किस केस के लिए, परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेंगे। इस तरीके से लिख सकती हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन को ही मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑन, हिंदी में लिखना है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को क्या कहते हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने, सभी बच्चों को स्क्वायर का पता है ना बच्चों। स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि क्या कर देनी है, घात 2 कर देनी है। ऐसे करके कर दी घात बच्चों 2। ठीक है, यहां पे लिखती हूं मैं साफ करके। ये देखिए क्या किया मैंने, आपकी q √2 का स्क्वायर कर दिया एंड p का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम q की घात 2 और ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 और ये आएगा p की घात 2। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। आगे हमें क्या करना है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको नंबर 1 ले लेना है आपने। ठीक है, ये एज ए नंबर 1 होगा, q की घात 2 p की घात, ये आया 2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब हमारी थ्योरम आती है, जैसे कि हमें ज्ञात है कि परिमेय में क्या कहा गया था कि जब एक अभाज्य गुणनखंड आपका पी स्क्वायर से, जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर क्या होगा, भाग होगा किससे, इज डिविजिबल बाय, भाग होगा किससे बच्चों, क्यू से। ठीक है, और इसी की तरह p भी भाग हो जाएगा आपका q से, 2 से, सॉरी q से नहीं, 2 से एंड 2 से। यहां तक चला पता कि हमने जो परिमेय पढ़ी थी वो ये आई है। ठीक, अब आगे देखेंगे, ये हमने बना लिया तो आगे मैं लिखूंगी p इज इक्वल टू 2c लिख सकती हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए कि 2c के बराबर है, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया बच्चों, बन गया ना। अब आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने पर जो q स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर के बराबर था, ये कैंसिल आउट हो गया। देन q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c की स्क्वायर। अब हम दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये को प्राइम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो आपका प्राइम नंबर बन के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2, और हमें क्या बोला गया था कि HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जिसकी वजह से ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे वे में करके बताती हूँ कि इसको करेंगे कैसे। ये तो थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनके लिए मैंने थोड़ा सा लिख के दिया है, मतलब समझाने के लिए। अब सही में जो तरीका है इसका लिखने का वो किस तरीके से लिखेंगे देखिए। कुछ और सपोज कर लेते, ठीक है। √3 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के बाद में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे लेट √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है p एंड q। आगे हमें पता है कि p एंड q क्या होंगे हमारे पास में, को प्राइम नंबर से, और को प्राइम नंबर से, फैक्टर से, या को प्राइम नंबर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक चला पता। अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन
बोथ साइड कर लीजिए स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड में आएगा √3 की घात 2 स्क्वायर एंड पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। क्लियर। आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 3 बन जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये पी स्क्वायर इस तरीके का बन जाएगा। इसको हम ले लेंगे एज ए नंबर 1। बात हुई खत्म। ठीक है, परिमेय अभी हमने पढ़ी है। परिमेय में हमें बताया गया है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हमें परिमेय में या थ्योरम में दे रखा है, गेट मतलब हमें गिवन है। आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अब हम क्या करेंगे, जो आपका p है उसको मैं ले लेती हूं, लेट p इज इक्वल टू 2c के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड p स्क्वायर निकालेंगे तो 4c की पावर 2 बन गई। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, सॉरी 3 लिया है मैंने तो आपको यहाँ पे 3 लेना है, 2 नहीं लेना है। ठीक है, ये मैं पिछले उसमें आ गई, क्या लेना है आपको, यहाँ पे 3 लेना है, तो ये बन जाएगा 9। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए, कंपेयरिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, देन वी गेट, हमें क्या पता चला कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो को प्राइम या प्राइम नंबर जो निकल के आएगा, या ये मैं बात करूं HCF की, तो जो HCF निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 3। ठीक है, HCF क्या आएगा, 3 आएगा, और हमें कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स दैट कि √3 में क्या निकल रहा है, एक प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। बात समझ में मेरी आ गई है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्राइम नंबर जो होता है, सॉरी जो रैशनल नंबर होता है, वो हमारे पास में एज ए को प्राइम होता है। और को प्राइम में हमें याद रखना है कि HCF कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। जब मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करके इन दोनों का कंपेयर करूंगी तो मुझे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का जो LCM है वो हमारा नहीं आ रहा है, मतलब कि 1 के या को प्राइम नंबर फैक्टर्स नहीं है, इसके 3 और 9 के को फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से √3 क्या निकल जाएगा, एक प्राइम नंबर में होगा। और प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम फैक्टर होगा इसका। ठीक है, प्राइम फैक्टर होगा, जिसकी वजह से ये एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा। मैंने देखिए कोशिश करिए सिंपल से सिंपल आपको करवाने की, तो आपने इसी तरीके से अगर इसको लिखोगे तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा, ये ठीक ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन मैं लेके आपको बताती हूँ किस तरीके से उसको करेंगे। ये अभी तक तो सिर्फ हम एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहे थे। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, तो वही बात आ जाती है कि सबसे पहले हमें क्या समझना है, जो चीज नहीं होती है तो हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए, माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक p, q को ऊपर भी लिख सकते, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे ऐसा कुछ है, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे p लिख सकते हैं। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमें मान लिया हमने। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, हमें पता है, क्या पता है हमें पता है, आप जैसे मर्जी आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर जो p और q है, इनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। 1 होगा कब, जब ये क्या होंगे,
परिमेय संख्या होंगे, होगा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, चला पता, 1 होगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि P और Q एक परिमेय संख्या है, मतलब दोनों का जो HCF होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर HCF आपका 1 नहीं आता है तो क्या बन जाएगा, वो अपरिमेय संख्या। सिंपल सी चीज है। ठीक, अब देखते हैं क्या करेंगे। √5 एंड P बटा Q, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ बच्चों, Q गुना √5 बराबर है P। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, वर्ग लेने पर हमारे पास में क्या आएगा, Q की घात 2, √5 की घात 2 एंड P की घात 2। ठीक है, आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे, करिए। तो इसको मैं लिखूंगी Q की घात 2 गुणा 5 बराबर है P की घात 2। तो ये बन जाएगा बच्चों इस तरीके से। ठीक है, इसको मान लेंगे नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, अब हम फिर से मान लेते हैं, माना कि जो P होगा वो आपका 5C के बराबर होगा, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए, मानने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर से क्या करेंगे, इसको P² में ले लेंगे दोनों तरफ वर्ग लेने पर। तो हम लिखेंगे 25 एंड C² एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 की तुलना करने पर, नंबर 1 और नंबर 2 की तुलना करने पर हमारे पास में क्या आता है बच्चों, 5Q² एंड इज इक्वल टू 25C²। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या आपका HCF 1 आ रहा है। अगर आप 5 और 25 का HCF निकालना चाहोगे तो क्या वो 5 आएगा, नहीं आएगा। आपका जो HCF आ रहा है बच्चों, इसमें 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब इसको कट कर देंगे तो हम लिखेंगे Q² इज इक्वल टू 5C²। ठीक है, आगे हम लिखेंगे क्या, हमें पता था कि एक परिमेय संख्या के अंदर HCF कितना होना चाहिए था आपका, हमेशा 1 होगा। लेकिन इसमें जो HCF है वो कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, या क्या हम लिखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास में, निष्कर्ष ये निकला है कि जो √5 है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये लिखना है आपको। समझ आ गई बात, मैंने हिंदी में भी आपको अच्छे से करके बता दिया है। थोड़ा सा पहले मुझे हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था एक आधी लाइन का। अब आप इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आपको आराम से 2 या 2.5 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे अगर आप इतनी सी चीज को लिख लोगे तो। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले P बटा Q को एक परिमेय संख्या मानना है। हमें पता है कि परिमेय संख्या के अंदर P और Q का जो HCF होता है हमेशा 1 होता है। अब हमने इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। फिर क्या किया, हमने दोनों पक्षों का वर्ग ले लिया। वर्ग लेने के बाद कुछ इस तरीके से ये निकल के आया, क्लियर, जो हमें नजर में आया। फिर हमने क्या किया कि जो P था उसको 5, अगर यहाँ पे अगर एक चीज आपको ऐड करनी है तो आप एक चीज ये ऐड कर सकते हैं कि जो P² होगा वो डिवाइड हो जाएगा, भाग होगा किससे, 5 से। और इसी तरीके से P भी जो होगा वो 5 से भाग होगा। ये आपकी परिमेय आती है, मतलब इसी की बात की हुई है। तो अगर ये भूल भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफी है जो आपने लिखा है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं, बस थोड़े घुमा फिरा के पूछे होंगे, आप आसानी से कर सकते हो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है। इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको उसमें कराते हैं जो CBSE के बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ते हैं। कुछ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही कुछ बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल के इंग्लिश में भी मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, मीडियम जिनका इंग्लिश है। तो अब मैं उनको भी करके बता रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके एक्सरसाइज से लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया आपका नंबर 2 पे, 3 + 2 √5, ठीक है, इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, यानी कि एक परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब क्या करना है, सेम वही कहानी है, नंबर क्या ऐड हो गया, सिर्फ 3 and 2, बाकी तो √5 पहले से क्या है। जब भी हम किसी भी नंबर को अपरिमेय संख्या के साथ, मीन्स कि किसी भी एक सिंपल से नंबर को रैशनल नंबर के साथ में कोई भी रिलेशन में लेके आते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, चाहे वो प्लस में लेके आते हैं, तो वो भी क्या बन जाता है बेटा, इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं तो √5 जो है, अभी हमने प्रूव करा कि ये आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन ये 3 के साथ क्या हो गया, मिल गया, प्लस में है, 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये भी पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा, हमें पता है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, करिए शुरू। लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, क्या है ये, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मान लिया p/q की फॉर्म में। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। आगे क्या होगा, आगे होगा कि p and q having co-prime factor, we know that's why calling the rational number। क्लियर, रैशनल नंबर क्यों कहेंगे, जब p एंड q के पास क्या रहेगा, को प्राइम नंबर रहेगा, को प्राइम फैक्टर रहेगा। ठीक, चल गया पता। अब देखिए आगे क्या करना है, अब हमें करना क्या है, देखिए √5 को लेके चलेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 3 + 2 √5 एंड p/q, देन 2 √5 एंड इज इक्वल टू p/q -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर √, इसको भी आप रहे 2 को आप यहीं पे रहने दे सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है कि 2 को लेके जाना है, 2 को आप इधर ही रख सकते हो, 2 को यहीं पे रखोगे बस। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना आपको, नीचे आपने 1 ले लिया, एलसीएम आया q, देन p -3q इज इक्वल टू 2 √5, तो ये चीज बनी है हमारे पास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को लंबा नहीं बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे वी नो दैट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, दैट्स वाई द गिवन नंबर इज ऑल्सो द इरेशनल नंबर। बस यही आपको रीजन देना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है कि क्या है, दैट्स वाई 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें पता चल चुका कि √ देखिए वो पीछे प्रूव करना था, पर है वो, जैसे कुछ चीज है कि अभी दिन है, हमें सभी को पता है कि अभी दिन चल रहा है, अभी डे है या कुछ भी है। मान लीजिए कि आपकी घड़ी में 4 बजे हैं, तो अभी 4 बजे हम सभी को पता है 4 बजे, लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे, वॉच को चेक करेंगे कि हाँ जी 4 बजे हैं 4। उसी तरीके से √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, वो हमने प्रूव करके पीछे चेक कर लिया है कि है। तो अब इस केस में हमें पता है कि √5 पहले से इरेशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये होल नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करके लिखोगे और आगे जाके आपने लिख देना कि वी नो दैट √5 इज द इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई द गिवन नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। 1/√2 है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा उतार लेती हूँ, एंड 6 + √2, ये 2 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। क्लियर, मैं बुक चैप्टर ला देते। देखिए अब हमारे पास में दे रखा है कि 1/√2 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब बच्चों का दिमाग घूमेगा कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ये तो रैशनल नंबर बन गया, तो इसको क्यों कहा वही रैशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ द √2। मैंने अभी आपको कहा कि जो भी √ की टर्म किसी भी रिलेशन में एक नंबर की फॉर्म में या किसी भी चीज में लिखी जाएगी, तो वो भी सारा का सारा इरेशनल हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल है, बट इसको प्रूव करेंगे हम किस तरीके से, देखिए 1/√2 क्लियर इज इरेशनल है, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए आप क्या करेंगे, 1/√2
तो हम ले लेंगे p बटा q, मतलब कि रेशनल नंबर, लेट, ठीक है, रैशनल नंबर ले लेंगे, रैशनल नंबर ले लिया। रैशनल नंबर लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देंगे। अगर मैं बात करूं 2 को मैं ऊपर ले जाऊं, q को नीचे ले ऊपर ले जाऊं, p को नीचे, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ रहा है इसमें? नहीं पड़ रहा, उल्टा ही अच्छे से बन के आए। अब क्या आप लिखोगे, q and p having co-prime factor which means that कि q and p का जो HCF होगा बच्चों वो कितना होगा, is equal to 1 in the case of the rational number। in the case of rational number means कि परिमेय संख्या के अंदर, जब हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए वही सारा प्रोसीजर है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बच्चों, वर्ग ले लेंगे। तो √2 की घात आ जाएगी 2 और q स्क्वायर एंड p स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। आगे मैं इधर करके बताती हूँ आपको। तो ये बन गया 4 इज इक्वल टू q स्क्वायर एंड ओवर p स्क्वायर, देन p स्क्वायर इनटू 4 इज इक्वल टू q स्क्वायर, सिंपल। आगे इसको क्या ले लेंगे, नंबर 1, फिर क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, लेट कंसीडर, क्या कंसीडर कर लेंगे हम, फिर से कुछ मान लेते हैं कि जो q है वो 2c के इक्वल है। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ले लीजिए, बोथ साइड लेने पे क्या आ जाएगा, q स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर, नंबर 2, ठीक है। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग करने पे आएगा 4p स्क्वायर, सॉरी इधर 4 नहीं आएगा, इधर 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, क्योंकि वो √2 में था ना, तो 2 आएगा, इस चीज का ध्यान रखना साथ साथ में, 2p स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे बच्चों तो वो कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा। तो 2 HCF आया तो क्या वो को प्राइम होगा, नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब से करवाते हैं। देखिए 1/2 जो है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें निकालना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय मीन्स इरेशनल, तो ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम ही आपको सीखना है, आप दोनों सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, जो कि आपके इन फ्यूचर आपको काम में आएगी, ठीक है। क्या लेंगे बच्चों, मान लीजिए कि 1/√2 p और q की फॉर्म में है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेंगे हम इस तरीके से, √2 देन q ऊपर p नीचे, लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि Q और P का HCF बराबर 1 होगा, तभी ये परिमेय संख्या होती है। आप इतना लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, ठीक है। परिमेय संख्या होती है, ये हमें पता है, ये रिजल्ट तो इसमें सभी में काम आना है, ये जो लाइन मैंने लिखी है इसी का तो काम है सारा, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू q ओवर p, ऐसे लिख दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स कि इसको गुना कर दीजिए जब दूसरी तरफ जाएगा ये q। अब इसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर क्या आएगा बच्चों, वर्ग लेने पर क्या बन जाएगा,
p की घात 2 √2 की घात 2 और q की घात 2। तो ये बनेगा p की घात 2 गुना 2 एंड q स्क्वायर। ठीक है, देन 2p स्क्वायर इज इक्वल टू q की घात 2। आ गया बच्चों, क्या ले लेंगे? नंबर 1। अब उसके बाद क्या ले लेंगे? फिर से मान लेते हैं। मान लीजिए, माना कि जो q है वो 2c के बराबर है। ठीक है, 2c के बराबर है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? फिर क्या लेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, वर्ग लेने पर बच्चों बनेगा q की घात 2 एंड 2c की घात इस तरीके से। तो q ये बन जाएगा 4 एंड c, तो ये बन जाएगा बच्चों नंबर 2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? नंबर 1 और नंबर 2 की तुलना करने पर, करिए तुलना करेंगे तो बच्चों आएगा 2p की घात 2 और 4c की घात 2। इधर करके बताती हूँ, थोड़ा सा ऊपर इधर, अभी मैं पूरा ही करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस इतने दिन उतार लिया होगा तो आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा आगे हम लिखेंगे 2p की घात 2 एंड 4c की घात इस तरीके से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बनेगा बच्चों 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो p और q हमने लिए थे, ठीक है, p और q का HCF क्या आया है? 2 आया है, 2 आया है। ठीक है, ना कि 1 आया है। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। तो आप लिखोगे निष्कर्ष निकलता है, निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों? है। समझ में आया? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि एचपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनका भी काम बन जाए और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनका भी काम बन जाए। आज अभी तक जो ये एचसीएफ और ये आपका क्या कहते हैं इसको, अपरिमेय संख्या का जो टॉपिक है, मोस्टली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से रहता है कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, उनको समझ में आ जाता है पर असली कहानी क्या है तो ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको अटेम्प्ट करेंगे तो बच्चों आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मुझे तो जहां तक ऐसा लगता है, कोशिश मेरी यही है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी जो मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने पीछे क्वेश्चन करवा के दिया है, प्लीज उसको देखिए। और जो भी डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन पे प्लीज उसको बताएं। आज हमने सीखा है आपका इरेशनलिटी कैसे निकालते हैं, आपकी अपरिमेय संख्या को किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाया है ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना रहे। तो बच्चों आपने क्या करना है, प्लीज वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, लाइक करते रहना है क्योंकि हमें पता चलता रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन पे भी हमें बताना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके 10th का जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे, एचपी बोर्ड को ही साथ में रख के, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी होती रहे। तो आज के लिए थैंक यू।